कल्पना कीजिए आप एक हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। नीचे गहरा नीला समंदर है और समंदर के बीच एक छोटा सा हरा आइलैंड नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर थोड़ा और नीचे आता है, जंगल के अंदर से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। उनके हाथों में मॉडर्न राइफल्स नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी तीर कमान होती है। और फिर वो हेलीकॉप्टर की तरफ तीर चलाना शुरू कर देते हैं। ये कोई मूवी का सीन नहीं, ये है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। एक ऐसा आइलैंड जहाँ रहने वाले लोग शायद दुनिया के सबसे अलग और सबसे रहस्यमय इंसान है। एक ऐसी ट्राइब जो हजारों सालों से मॉडर्न दुनिया से दूर है, जिन्होंने स्मार्टफोन्स नहीं देखे, इंटरनेट तो देखा ही नहीं, कार्स, एयरप्लेन्स, इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं देखा। और सबसे हैरानी की बात, वो आज भी किसी भी आउटसाइडर को देखते ही हमला कर देते हैं। लेकिन आखिर क्यों? क्या राज छुपा है इस आइलैंड में? क्या होता है उन लोगों के साथ जो वहां जाने की कोशिश करते हैं? और क्या सेंटिनलीज लोग वाकई स्टोन एज में जी रहे हैं? आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे मिस्टीरियस आइलैंड की कहानी। स्वीकार कीजिए सुकांतो का, आप देख रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर एक स्टोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है कहाँ। ये अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का हिस्सा है। ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आइलैंड का एरिया लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर है, 60 स्क्वायर किलोमीटर। पूरा आइलैंड घने जंगलों से ढका हुआ है। ना कोई रोड, ना कोई बिल्डिंग, ना कोई पोर्ट और ना कोई एयरपोर्ट। सैटेलाइट इमेजेस से हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि आइलैंड के चारों तरफ कोरल रीफ्स हैं। ये रीफ्स किसी भी बोट को आसानी से आइलैंड के पास पहुंचने नहीं देते। लेकिन असली मिस्ट्री आइलैंड नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोग, सेंटिनलीज। अगर आपके पूर्वज 50,000 साल पहले किसी आइलैंड पर जाकर बस गए हो और उसके बाद उनका बाकी दुनिया से लगभग कोई कांटेक्ट ना ही हो, तो क्या होगा? साइंटिस्ट्स का मानना है कि सेंटिनलीज ट्राइब दुनिया के सबसे पुरानी और सबसे आइसोलेटेड कम्युनिटीज में एक है। उनके एग्जैक्ट पॉपुलेशन किसी को नहीं पता। कुछ एस्टीमेट 50 लोग कहते हैं, कुछ 150, कुछ 200 तक अंदाजा लगाते हैं। लेकिन सच क्या है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि आज तक किसी आउटसाइडर ने उनके साथ प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं किया। हम उनकी लैंग्वेज तक नहीं समझ पाए और ना ही वो किसी दूसरे ट्राइब की लैंग्वेज समझते हैं। सोचिए, दुनिया में हजारों लैंग्वेजेस हैं, हजारों लिंग्विस्ट्स हैं जो लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन उन्होंने एक भी आदमी ने उनका लैंग्वेज अभी तक डिटेक्ट या अंडरस्टैंड नहीं किया। सेंटिनलीज लोग हंटिंग और फिशिंग पर निर्भर करते हैं। वो जंगल से फल और जड़ें इकट्ठा करके खाते हैं, समुद्र से मछली पकड़ते हैं और तीर कमान का इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मेटल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुद मेटल नहीं बनाते। जब कभी कोई शिप टूट कर उनके आइलैंड के पास पहुंच जाती है, तो वो उनके टुकड़ों को इकट्ठा करके इस्तेमाल करते हैं और उनसे अपने टूल्स बना लेती है। मतलब उन्होंने मॉडर्न दुनिया को एक्सेप्ट तो नहीं किया, पर उसका इस्तेमाल और फायदा जरूर उठाया है। अब आते हैं कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। 1800 के दौरान ब्रिटिश एम्पायर ने अंडमान आइलैंड पर कंट्रोल कर लिया था। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सेंटिनलीज लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जवाब मिला तीर। एक बार ब्रिटिश ऑफिसर कुछ सेंटिनलीज लोगों को पकड़कर ले गया, लेकिन कुछ ही समय में बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे। कुछ की मौत हो गई और बाकी लोगों को वापस आइलैंड भेजना पड़ा। यहाँ से बहुत बड़ा एक लेसन मिलता है। मॉडर्न दुनिया के जर्म्स इन आइसोलेटेड ट्राइब्स के लिए जानलेवा हो सकती है। 1970s और 1980s में इंडियन अथॉरिटीज ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। वो आइलैंड के पास जाते और गिफ्ट छोड़ के आते, जैसे नारियल। वो पुनः सेंटिनलीज के आइलैंड पर नेचुरली नहीं उठते, इसीलिए उन्हें ये पसंद आया। कभी कभी सेंटिनलीज लोग गिफ्ट ले लेते, कभी कभी तीर चला देते, कभी चुपचाप देखते रहते। रिसर्चर्स को लगा कि शायद धीरे धीरे फ्रेंडशिप हो जाएगी, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। 26 दिसंबर 2004 इंडियन ओशन में एक विनाशकारी सुनामी आई। लाखों लोग प्रभावित हुए, हजारों लोग मर गए। दुनिया को डर था कि सेंटिनलीज ट्राइब शायद खत्म हो गई होगी। कुछ दिन बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर भेजा। हेलीकॉप्टर आइलैंड के ऊपर पहुंचा और फिर एक सेंटिनलीज आदमी जंगल से बाहर आया और उसने फिर से तीर चला दिया। ये तस्वीर दुनिया भर में फेमस हो गई, क्योंकि इसने साबित कर दिया सेंटिनलीज सिर्फ जिंदा ही नहीं, बल्कि सुनामी के बाद भी सर्वाइव कर गए हैं। आज भी साइंटिस्ट हैरान हैं कि उन्हें सुनामी का पहले से आइडिया कैसे लगा। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि उन्होंने प्राकृतिक सिग्नल्स को पहचान लिया था और समय रहते ही अपनी जगह बदल ली थी। 2006 में दो इंडियन फिशरमैन गलती से आइलैंड के पास पहुंच गए। रात में उनकी बोट ड्रिफ्ट हो गई। सुबह तक वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब थे। सेंटिनलीज ने उन्हें आउटसाइडर समझा और हमला कर दिया। दोनों की मौत हो गई। जब हेलीकॉप्टर बॉडी रिकवर करने गई, तभी सेंटिनलीज ने तीर बरसा दिए हेलीकॉप्टर में और हेलीकॉप्टर को जल्द ही वहां से लौटना पड़ा। अथॉरिटीज को ऑपरेशन रोकना पड़ गया। ये साफ सिग्नल था, आइलैंड वाले किसी भी आउटसाइडर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आते हैं एक फेमस और ट्रैजिक कहानी पर। अमेरिका का यंग मिशनरी जॉन एलन चाओ, उसका मानना था कि उस आइलैंड पर जाकर क्रिश्चियनिटी का मैसेज पहुंचाना चाहिए।
उसे पता था कि ये इलीगल है, उसे पता था कि ये खतरों से एकदम भरा हुआ है। फिर भी वो गया। पहली बार उस पर तीर चलाए गए, वो बच गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अगली बार फिर गया और इस बार वो कभी वापस नहीं आया। मछुआरों ने दूर से देखा कि उसे उसके शरीर को बीच पर घसीट के लेके जाया जा रहा है। ये खबर पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गई। कुछ लोगों ने कहा वो बहादुर था, कुछ लोगों ने कहा कि वो एक प्राइवेसी को उल्लंघन करने गया था, वो एक बुड़बक था। लेकिन एक बात साफ हो गई, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अभी भी आउटसाइडर्स को रिजेक्ट करता है। अब सबसे बड़ा ये सवाल, इंडियन गवर्नमेंट किसी को वहां जाने से क्यों नहीं देती? इसके दो बड़े अहम कारण। पहला, सेंटिनलीज की सुरक्षा। उनकी इम्यूनिटी मॉडर्न डिजीज के खिलाफ बहुत कम हो सकती है। एक सिंपल फ्लू भी उनके लिए जानलेवा हो सकती है। दूसरा, विजिटर की सुरक्षा, क्योंकि सेंटिनलीज किसी भी आउटसाइडर को थ्रेट मानते हैं और अटैक कर देते हैं। इसीलिए आइलैंड के आसपास रिस्ट्रिक्टेड जोन बनाया गया है। बिना परमिशन जाना कानूनी जुर्म है। आज भी हम नहीं जानते सेंटिनलीज किस भाषा में बात करते हैं, उनके रिचुअल्स क्या हैं, उनके मिथ्स और लेजेंड्स क्या हैं, उनके सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, उनके लीडर कौन है, शादी कैसे होती है, बच्चों को कैसे पाला जाता है। और शायद यही बात नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। हम मार्स तक पहुंच के हमने मून पर कदम रख दिया, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लिया, लेकिन हमारे अपने प्लैनेट पर एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक सिर्फ आइलैंड नहीं, ये एक टाइम कैप्सूल है। एक ऐसी खिड़की जो हमें दिखाती है इंसान हजारों साल पहले कैसे जिया करते थे। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि हर जगह का एक्सप्लोर करना जरूरी नहीं होता। कुछ जगहों को सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी रहस्य ही होती है। और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड आज भी दुनिया का सबसे सुरक्षित रहस्यमय बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं? क्या कभी सेंटिनल लोग मॉडर्न दुनिया से कांटेक्ट करेंगे? आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।